देश में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जहां एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। वोटिंग के बाद अब 22 जुलाई को गिनती होनी है और तभी परिणाम सामने आएंगे कि कौन देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो अपना वोट यशवंत सिन्हा को ही देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सरकार को सही रास्ता दिखा सके। मैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूं और देश में कम से कम कोई ऐसा हो जो समय समय पर ये बता सके सरकार को कि अर्थव्यवस्था के हालात क्या है। आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका की क्या हालत हो गई और बगल में देश में क्या हालत है। इसलिए कम से कम देश में एक राष्ट्रपति ऐसा हो जो समय समय पर बता सके बातों को। बीजेपी कह रही है कि आप एक महिला हैं, आदिवासी, आप लोग को अंतरात्मा की आवाज से उनके साथ जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस तरीके की बातों? ये पॉलिटिकल डिसीजन है डेमोक्रेसी में। विपक्ष ने तय किया यशवंत सिन्हा जी को और क्या भरोसा है कि कल जंगल नहीं बिक जाएंगे। क्या इस बात की तैयारी नहीं हो रही क्या? राष्ट्रपति चुनाव के कारण सियासी पारा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना वोट डाला, जहां पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि चुनाव तो बस महज औपचारिकता है। बीजेपी और बसपा के विधायक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दे रहे हैं। देखिए, एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक तरफा यहाँ से जीत रही हैं और महज औपचारिक जो मतदान है वो तो महज औपचारिकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक अपना मतदान कर रहे हैं, साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी सबने समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड से उनकी बड़ी जीत यहाँ से हो रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया, तो वहीं एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने मार्गरेटा अल्वा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। 18 जुलाई से ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी और साथ ही सरकार इसमें करीब 32 विधेयक पेश कर सकती है। साल 2022 के इस मानसून सत्र में विपक्ष ने अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण कालखंड है, जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश इतनी तेज गति से चल और विकास करे, ये संकल्प लेने का कालखंड है। प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। 18 जुलाई से देश में तमाम जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि जीएसटी दरों की बढ़ोतरी कर दी गई है, जहां दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा और अन्य घरेलू वस्तुओं पर 5% से लेकर 18% तक की इन दरों को बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, टैक्स ज्यादा लेकिन रोजगार नहीं, और एक पोस्ट शेयर कर लिखा, गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन।
देश में बढ़ी जीएसटी दरों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, जिसमें यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बढ़ी हुई जीएसटी दरों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए उन्होंने जीएसटी की नई फुल फॉर्म बताई है, गई सारी तनख्वाह। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहे मतदानों के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपना अहम वोट डाला। इस दौरान देखा जा सकता था कि लगातार बीमारियों से जूझ रहे पूर्व प्रधानमंत्री सिंह व्हीलचेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ज्ञानवापी विवाद मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की मांग रखी है। उनका ये भी कहना है कि एएसआई शिवलिंग की कार्बन वेटिंग भी जरूर करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन स्ट्रीम से दर्शन करने की सुविधा मिले। बराबर कराए जाएं और उसके लिए वहाँ पे नंदी के सामने स्क्रीन भी लगाया जा सकता है। ये सारी व्यवस्था, ये सारी फैसिलिटीज के लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की है। आज चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में मैंने मामला मेंशन किया था। उन्होंने इस मामले की सुनवाई 21 तारीख को निर्धारित की है, जब कनेक्टेड मैटर अंजुमन इंतजामिया का कोर्ट के सामने आ रहा है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया ने एडवोकेट कमीशन को अपॉइंट करने के ऑर्डर को चुनौती दी। कार्बन डेटिंग को लेकर भी आपने याचिका में कुछ जी, जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन डेटिंग की भी हमने मांग की है, और जब हमारी याचिका सुनवाई पे आएगी तो कार्बन डेटिंग आइडियल की कैसे की जा सकती है, वो सारे तथ्य भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे।